जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया हुआ है। कहता है हाउ मेनी डायगोनल्स एंड ट्रायंगल्स कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग 15 साइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो पॉलीगॉन थी वो कोई भी क्लोज फिगर होती है हमारे पास जिसमें मिनिमम 3 साइड यूज होती हैं। कहता है कि हमने लेनी है एक ऐसी पॉलीगॉन जिसमें 15 साइड्स होंगी। तो यहाँ मैं एक पॉलीगॉन कंसीडर करता हूँ जिसमें 15 साइड्स हैं। तो मैं काउंट करवाता हूँ आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। उसके बाद आपको पता है जितनी साइड्स होती हैं उतने उसमें वर्टिसेस भी होते हैं। आपको वो भी काउंट करवाता हूँ। ये ए बी सी यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये हमें पता है जितनी साइड्स उतने उसके वर्टिसेस होते हैं हमारे पास। तो ये 15 साइड्स जो है पॉलीगॉन मैंने कंसीडर कर ली है इसमें। अब हम इसमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहली चीज हमने इसमें फाइंड करनी है डायगोनल्स। अब मैं आपको बताता हूँ डायगोनल्स होता क्या है। डायगोनल्स कहते हैं हमारे पास कोई से जो दो वर्टिसेस हैं। जैसे एग्जांपल देने लगा हूं मैं, एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, जैसे मैं सपोज यार इसको ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये एक डायगोनल बनता है मेरे पास। यानी कि ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनती है वो डायगोनल बनती है। जैसे मैं ये भी ले सकता था, ये भी डायगोनल आ गया। इवन के ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट से भी ज्वाइन हो सकता था, ये आ गया मेरे पास। तो इस तरह तो डिफरेंट हमारे पास डायगोनल्स बनते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये था कि हम टोटल कितने डायग्राम ला सकते हैं जिसमें 15 साइड्स हों। तो अगर आप एक चीज नोट करें कि एक जो डायगोनल बनाता है वो दो वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, उसका मतलब टोटल वर्टिसेस हमारे पास 15 हैं, जो कि यूज हो रहे हैं वो दो हो रहे हैं। तो यहां मैं लिखता हूं जो डाटा मेरे पास गिवन है वो ये मेरे पास है, नंबर ऑफ साइड्स मेरे पास हैं जी 15। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस जो मेरे पास होंगे, जो कि वर्टेक्स की जमा है, वो भी 15 है। तो अभी मैंने फाइंड करना है इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स। जी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें डायगोनल्स टोटल कितने बनेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो एक डायगोनल होता है उसमें दो वर्टिसेस यूज होते हैं। तो अब उसकी मदद से हम पहले टोटल फाइंड कर लेते हैं कि कोई से दो वर्टिसेस ज्वाइन करें तो हमारे पास कितनी लाइन सेगमेंट बनती है। तो हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। इसको गाइड करने के लिए यहां मैं ऐसा कर सकता हूं कि नेम लिख देता हूं। ये ए है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, सारे वर्ड्स हो गए। ठीक है। अब लाइन सेगमेंट क्या है, एम से एफ भी हो सकती है। लाइन सेगमेंट तो ए से बी भी है, बी से सी भी है, सी से डी भी है, ये भी लाइन सेगमेंट है। क्योंकि आपको पता है कि ये दो वर्सेस ज्वाइन की एक लाइन सेगमेंट बन गई। इस तरह ने डिफरेंट बनाई थी वो भी हो सकती हैं। तो पहले मैं टोटल निकालता हूं। तो टोटल के लिए मेरे पास 15 वर्सेस हैं, दो यूज करने हैं। तो इसको कॉम्बिनेशन ओपन करते हैं तो जाता है 15 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 2 फैक्टोरियल। पहले हम डिनोमिनेटर सॉल्व करते होते हैं। 2 फैक्टोरियल के साथ आ जाएगा यहाँ पे 13 फैक्टोरियल और 15 को ओपन करेंगे हम 13 तक, ताकि 13 से 13 कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट देखिए तो 15 मल्टीप्लाई 14, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो इसकी कटिंग कर दें, 2 7 आर 14, पीछे बच गया 15 मल्टीप्लाई 7, 15 मल्टीप्लाई 7 जो कि 105 आ गया। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ओ से ए या ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये सारी भी साइड्स है, लाइन सेगमेंट्स है।
अभी जो मैंने फाइंड की हैं वो दो पॉइंट्स, कोई से दो पॉइंट्स ज्वाइन करें तो इसमें टोटल जितनी साइड्स बनती हैं, लेकिन मुझे डायगोनल निकालना है। तो ओ से बी, ए से बी, बी से सी से डी, ये तो डायगोनल नहीं है क्योंकि ये साइड्स हैं इस पॉलीगॉन की। डायगोनल होगा ओ से बी, ये भी डायगोनल हो सकता है क्योंकि इसमें हमारा सर्कल का पोर्शन यूज होता है, सेंटर वाला। ओके, सो अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स। जब हम इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करेंगे, जो टोटल साइड्स आई हैं वो 105 है, जो पॉलीगॉन की साइड्स हैं वो 15 है, तो पीछे बच गया मेरे पास 90। अब ये जो 90 है ना, ये इसके डायगोनल्स हैं। अच्छा, आप दूसरा पार्ट करते हैं, इसके अंदर आपने फाइंड करना है एंड द ट्राइंगल्स आपने फाइंड करनी है कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस। अब ट्राइंगल्स के बारे में आपको पता है कि ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, तो मैं इसी शेप को दोबारा यूज करता हूं। अब ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल में आप नोट करें कि आप जब 3 वर्टिसेस, जैसे ये ए है, बी है और आप एफ ले लेते हैं जी, ये ट्राइंगल बन गई हमारे पास। ठीक है, अब इसमें कितने वर्सेस यूज हुए हैं? इसमें 3 वर्सेस यूज हुए हैं। अब 3 वर्सेस यूज हुए हैं तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। टोटल वर्टिसेस हमारे पास कितने हैं? इसमें 15 है। टोटल वर्टिसेस हमारे पास कितने हैं? 15 है। एट अ टाइम जो यूज होने हैं वो 3 है। कॉम्बिनेशन पर करते हैं 15 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो नीचे वाला सॉल्व करते हैं तो आता है 3 फैक्टोरियल, 15 माइनस 3 करते हैं तो 12 फैक्टोरियल। अब ऊपर वाला जो फैक्टोरियल ओपन होगा वो अब 12 तक ओपन होगा, ताकि 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल। ऊपर आ गया 15, 14, 13, नीचे आ गया 3, 2, 1, कटिंग कर दें। 2 7s are 14, 3 5s are 15, पीछे आ गया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30, और इन सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 455। ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। 12 दिया हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इफ द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल इज 104। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ ये दिया हुआ है नंबर ऑफ डायगोनल्स। इसकी मदद से हमने नंबर ऑफ साइड्स मालूम करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया, उसमें साइड्स गिवन थी, डायगोनल फाइंड किए थे। अब उसमें डायगोनल गिवन है, साइड्स फाइंड करनी है। इसको ऑपोजिट कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। लेट हम ये करते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड्स है ना, वो n ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर नंबर ऑफ वर्टिसेस जो होंगे वो भी n होंगे। तो हम नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, जैसे वहां पे हमने नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट यूज किया था फॉर्मूला, हमने कहा था टोटल वर्टिसेस और जितने एट अ टाइम यूज होते हैं। डायगोनल में 2 यूज होते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला हमने इसमें भी यूज किया था, ये देखें। टोटल वर्टिसेस हमारे पास 15 थे, जो यूज हुए थे वो 2 थे, इन दोनों का हमने कॉम्बिनेशन किया था। टोटल हमारे पास वर्टिसेस 9n है और जो यूज करने हमें 2 है। इसका हम कॉम्बिनेशन ओपन करते हैं तो मेरे पास ये आता है n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब नीचे n माइनस 2 है तो ऊपर वाला भी n माइनस 2 तक ओपन होगा, तो हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये 2 का फैक्टोरियल ओपन करें तो 2 और 1 आता है, और साथ n माइनस 2 फैक्टोरियल। n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल। पीछे ये n इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, जब n को n से करेंगे तो n स्क्वायर, माइनस n को 1 से करें तो n, नीचे 2 1 सा 2। ये मेरे पास आ गया टोटल। ठीक होगी बात। फिर हमने क्या किया था, जब हमने यहाँ पे, फिर मैं दोहरा जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो अब नंबर ऑफ टोटल जितने आए थे उसको जब हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाले थे तो हमने क्या किया था, जो टोटल थे, टोटल को हमने 15 में से माइनस किया था।
यानी कि टोटल साइड्स जो बनती थी या लाइन सेगमेंट बनती थी 105 बनती थी और उसको हमने 15 में से माइनस किया था। इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। जो हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालेंगे इसमें से हम, ये तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट आ गई ना जो टोटल हमने निकाली थी। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। हमने कहा था जितनी लाइन सेगमेंट हैं उसमें से टोटल साइड्स को माइनस करते हैं। टोटल साइड हमारे पास n है तो इसको माइनस n कर दिया। ये मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये जो चीज है ये हमारे पास है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, उसमें से हमने टोटल साइड्स को माइनस किया। अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि नंबर ऑफ जो डायगोनल्स हैं वो 104 है। तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स की जगह पे यहाँ पे आ गया 104 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लिया 2 आ गया। अब इसके नीचे यहाँ पे 1 है तो ये आ गया एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2n आ गया मेरे पास। तो 2 राइट साइड पे डिवाइड और लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 104 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये माइनस एन माइनस 2n, ये आ गया माइनस 3n। 104 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो ये 208 आता है इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 3n आता है। लेफ्ट वाली वैल्यू राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये जो 208 है वो राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 208 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 208 इज इक्वल टू 0। इसके अब करेंगे हम मिड टर्म ब्रेक। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें जो आपका दिल करता है। तो ये बनती है माइनस 16n प्लस 13n माइनस 208, n कॉमन n माइनस 16 प्लस 13 कॉमन n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। फिर आगा जी n माइनस 16 इंटू n प्लस 13। फिर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं जी n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 13 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू माइनस 13। n बेसिकली साइड्स हैं, तो जो नेगेटिव है वो साइड नहीं हो सकती, इस चीज को हम निगलेक्ट कर देंगे। सो हेंस द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने नंबर ऑफ साइड्स लिखना था, नंबर ऑफ साइड्स वो भी मेरे पास कितनी आ गई 16। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 15 पॉइंट्स। अब टोटल पॉइंट्स हमारे पास 15 है, 6 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। जो उसमें 6 है ना वो स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। तो यहां मैं फर्स्ट पॉइंट पे ये लिखता हूं कि मेरे पास जो टोटल पॉइंट्स है ना वो मेरे पास है 15, जबकि उसमें 6 जो है ना वो स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ये मेरे पास ना एक लाइन ले लेते हैं हम, इसके पास 6 पॉइंट लेते हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस लाइन को मजीद इंक्रीज कर देता हूँ। ले जी, ये मैंने लिया 6 पॉइंट। कहता है कि टोटल 15 है, इसके अलावा 6 में से जो बाकी बच गए वो बच गए मेरे पास 9। 9 पॉइंट्स वो हैं जो इस लाइन के ऊपर नहीं है। तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो हमें पता है कि कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं वो ट्राइंगल नहीं बनाते, ट्राइंगल नहीं बनाते। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले तो हम टोटल फाइंड कर लेते हैं कि टोटल कितनी हमारी बनती हैं। जैसे हम टोटल लाइन सेगमेंट फाइंड करते थे ना, इसमें टोटल लाइन सेगमेंट ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेते हैं। तो वो हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगी टोटल वो बनेगी 15c3। जैसे हम पीछे बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 में भी वही यूज करेंगे इसमें भी। बट ये जो 6 पॉइंट है क्योंकि ये कोलिनियर है और ये 6 पॉइंट मिल के जो है वो ट्राइंगल नहीं बनाते, तो इसका मतलब इसमें से फिर हम माइनस कर देंगे 6। जो साइड वर्टिसेस हैं वो ट्राइंगल नहीं बनाते, तो ये 3 क्यों आया, 3 ये वाला वो आया क्योंकि हमारे पास 3 मिल के ट्राइंगल बनती हैं। तो ये 6 वो आया जो यूज नहीं होते। अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखें वो आ गया 15 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको ओपन करें तो 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस
3 फैक्टोरियल। नीचे वाला सॉल्व करते हैं तो आता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और ये आता है 12 फैक्टोरियल। अब 15 फैक्टोरियल जो ओपन होगा ना वो 12 तक ओपन होगा, ये हम बार बार बात कर चुके हैं, ताकि ये 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो सके। इधर देखें तो नीचे तो 3 फैक्टोरियल है और ये भी 3 फैक्टोरियल है, तो ये 6 5 4 और ये 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। अगर आप ऊपर देखें तो ये आता है 15 14 और 13। नीचे देखें तो ये 3 2 1, इधर आ गया 6 5 4, नीचे देखें तो 3 2 1। कटिंग कर लेते हैं। 3 5 आर 15, 2 7 आर 14, 3 2 आर 6, 2 1 आर 2। इधर आ गया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4। तो पहले आपको पता है मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 7 13 मल्टीप्लाई किया था 455, इसको सॉल्व किया 20, जब इसको माइनस किया तो ये आ गया 435। ये टोटल हमारे पास ट्राइंगल्स बन जाएंगी और इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 14 दिया हुआ है, द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। अच्छा, ये आपको याद होगा, आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, क्वेश्चन नंबर 9 किया था, क्वेश्चन नंबर 10 किया था, इसमें सारा पैटर्न वही यूज होना है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी फॉर्म। कमेटी बनानी है, टोटल 10 बॉयज और 8 गर्ल्स हैं, उन्होंने कमेटी बनानी है जिसमें 3 गर्ल्स होनी चाहिए और 6 बॉयज होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ टोटल नंबर ऑफ बॉयज, या टोटल बॉयज भी लिख सकते हैं, वो 10 है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स वो 8 है। नंबर ऑफ बॉयज हमने वो लेने हैं जो सिलेक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ बॉयज टू बी सिलेक्टेड, और वो 6 है। नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी सिलेक्टेड वो मेरे पास है जी 3। अब मैंने सिर्फ बॉयज का बॉयज के साथ, गर्ल्स के साथ निकालना है और नंबर ऑफ वेज टोटल बताने हैं। सो मैं यहाँ लिखूंगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। टोटल बॉयज मेरे पास 10 है, जो सिलेक्टेड बॉयज हैं वो 6 हैं। टोटल गर्ल्स जो हैं वो 8 हैं, जो सिलेक्टेड हैं वो 3 हैं। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ गया जी 10 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल। इसकी दूसरी वैल्यू देखिए तो ये आ गया 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। नीचे सॉल्व करते हैं तो ये 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब बड़ी वैल्यू नीचे 6 फैक्टोरियल है तो 10 को हम 6 तक ओपन करेंगे, 10 9 8 7 6, और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है। सही आ गया जी। नीचे देखें तो ये आ गया 3 फैक्टोरियल और साथ आ गया 5 फैक्टोरियल। तो 8 को ओपन करेंगे तो ये 8 7 6 और ये आ गया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 10 9 8 7, नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल ओपन करें तो 4 3 2 1, ये आ गया 8 7 6, नीचे 3 फैक्टोरियल ओपन करें तो 3 2 1। कटिंग देखें तो 3 2 आर 6 और 2 से 2 कैंसिल। इधर देखें तो 4 2 आर 8, 2 से 2 कैंसिल, और ये 3 3 आर 9। पीछे बचा मेरे पास 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, ये आ गया 8 मल्टीप्लाई 7। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आता है 11760। ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ वेज, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 15 दिया हुआ है, हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 7 मेंबर्स कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन। टोटल पर्सन जो हमारे पास हैं वो 10 है, उसमें से 7 मेंबर्स की जो है वो कमेटीज बनानी है। तो 7 7 कितनी बना सकता है? व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सन, मतलब कि एक कमेटी में 2 पर्सन तो फिक्स हैं,
मैं ये कह लें 2% हर जगह फिक्स होंगे, तो पीछे जो चूज करने पड़ेंगे वो 5 लोगों को भी चूज करना पड़ेगा। टोटल 10 दिए हुए हैं, उसमें से 7 की कमेटी बनानी है, 7 में से 2 ऑलरेडी चूज कर चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं। तो इसका मतलब फिर पीछे बच गए 5 चूज करने पड़ेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं टोटल पर्सन, वो 10 है, नंबर ऑफ चूजन पर्सन जो उसको चूज करने हैं वो 5 चूज करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 तो सिलेक्ट हो ही चुके हैं। तो अब हमने फाइंड करना है कि कितनी कमेटीज बनेंगी। इसके अंदर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कमेटीज लिखेंगे हम यहाँ पे, और वो टोटल हमारे पास 10 है, चूज हमने 5 करना है, तो 10 से 5 आ जाएगा हमारे पास। इसको ओपन करते हैं तो 10 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। नीचे सॉल्व करते हैं तो ये 5 फैक्टोरियल साथ फिर 5 फैक्टोरियल। इसका जो 10 है वो 10, 9, 8, 7, 6 और ये 5 फैक्टोरियल तक जाएगा। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसल, ये आ गया 10, 9, 8, 7, 6। नीचे 5 ओपन करते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। कटिंग देख लें, 2 3 आर 6, 3 से 3 कैंसिल, 4 2 आर 8 और 5 2 आर 10। पीछे आ गया 2, 9, 2, 7। इनको मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है हमारे पास। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया।